अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर हारिस है। आज हम नंबर सिस्टम्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि किन किन कैटेगरीज में हमने नंबर्स को क्लासिफाई किया है, कौन से डिफरेंट सेट्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेट जो है हमारे पास वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस सेट में क्या होता है, आप इसको कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं और इसमें बेसिकली आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 सो लाइक 100,000 मिलियन। तो इसमें आपके सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, नॉन जीरो नंबर्स, इसमें जीरो नहीं होता और नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो ये सेट आपका है नेचुरल नंबर्स का। उसके बाद हमारे पास आता है जी होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है, इसको आप बेसिकली लेटर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इसके अंदर कौन से नंबर्स शामिल होते हैं, इसमें आपके पास 0 है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो वही नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स के सेट में हैं आपके पास, लेकिन इसमें एडिशन एक जीरो का कर दिया गया है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स है वो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस द एलिमेंट और द नंबर जीरो। ठीक है, ये आपका होल नंबर। उसके बाद आपके पास जो क्लासिफिकेशन आती है उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको बेसिकली आप जी से डिनोट करते हैं और आपके इसमें यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स आ जाते हैं उसमें है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल आपकी आसानी के लिए इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं तो -1 एंड 0 1 2 3 4 सो ऑन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं और ज़ीरो भी है आपके पास। तो अगर हम इसका रिलेशन बनाएं आपके पिछले होल नंबर्स के साथ, तो अगर आप ये देखें तो ये वाले जो आपके नंबर्स जा रहे हैं ये आपके होल नंबर्स हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये आपका जो इंटीजर्स का सेट है उसके अंदर आपके नेगेटिव नंबर्स हैं प्लस होल नंबर्स। इस तरह आप कह सकते हैं इसको। मिसाल है कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 91 and then you have whole numbers। तो इंटीजर्स के अंदर आपके पॉजिटिव नंबर्स है 0 और आपका नेगेटिव नंबर्स है। आगे आपके जो से आते हैं, अगर आप यहाँ पर हम देख लें तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने पॉजिटिव नंबर्स भी डिस्कस कर लिए, हमने ज़ीरो के साथ भी डिस्कस कर लिया है, नेगेटिव भी कर लिया है। तो अब क्या चीज़ यहाँ पर हैगी है जो मिसिंग है, तो ऑब्वियसली हमारे पास फ्रैक्शंस और डेसिमल्स की बात नहीं हुई। उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसको कहा जाता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आमतौर पे आप बुक्स में रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन जो देखते होंगे वो कुछ इस तरह से है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन in the form of P by Q, where P and Q belong to Z and Q is not equal to 0। अब स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन समझने में मुश्किल होती है।
अगर आप इसको गौर से इसको पढ़ें तो उस पे आप गौर करें तो इतना ये मुश्किल नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि नंबर्स वो नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब ये p बाई क्यू क्या है? तो ये बेसिकली आपको फ्रैक्शन का बता रहा है जो आपके फ्रैक्शन की सूरत में लिखे जा सके। मिसाल है कि ये देखें ना, p बाई क्यू, ये आपका हो गया फ्रैक्शन। अब p और q को हम कैसे कह सकते हैं कि p क्या होगा और q क्या होगा? तो यह बता दिया गया है। तो कहता है कि यहाँ पर डेफिनेशन में वेयर p एंड q बिलोंग टू z। z है हमारा इंटीजर्स, मतलब ये कि आपका न्यूमरेटर जो कि p है और डिनोमिनेटर जो भी नंबर है आपका वो बिलोंग करे इंटीजर से। मतलब यहाँ पर -4 भी हो सकता है और q पे भी -4, -3 पॉजिटिव नंबर, और ये सारे हो सकती हैं p एंड q। जो जो इंटीजर्स के अंदर शामिल है वो सारे नंबर p और q की जगह हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड है। तो और जब हमने कह दिया है कि p और q इंटीजर्स होंगे तो उसमें तो ज़ीरो भी है सेट ऑफ इंटीजर में, तो q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये वाली फॉर्म आपकी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है आप कोई भी, अब हम एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल 1/2। अब क्या ये रैशनल है कि नहीं, हम इसको डेफिनेशन पे देखते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, बिल्कुल ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, वेयर p एंड q बिलोंग टू z। अब जो आपका जो 1 है और जो आपका 2 है ये दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करती हैं, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर आप ये एग्जांपल लेते हैं 7/13, तो 7 भी इंटीजर से बिलोंग करता है और 13 भी, तो ये रैशनल नंबर हुआ। अब आपका है -6/16। अब -6 भी हमारा जो सा है इंटीजर को बिलोंग करता है और 16 भी, तो ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन इस डेफिनेशन का मकसद है, ये जो लास्ट में जो लिखा हुआ है सेंटेंस, आपका कोई भी नंबर फ्रैक्शन इस तरह की सूरत हाल में नहीं हो सकती। 7/0 ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये आपका अनडिफाइंड है, तो ये ऑब्वियसली रैशनल नंबर नहीं है। इसको हम बेसिकली कहते हैं अनडिफाइंड। तो हम इस पे भी लेसन करेंगे। तो ये हमारा अनडिफाइंड है, मतलब जो चीज़ डिफाइन ही नहीं है। आप जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि आप, जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल आपके 4 फ्रेंड्स हैं, आपको मिला के, और आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो उसके 8 स्लाइसेस हैं। अब हम कहते हैं 8 स्लाइसेस को 4 पे हमने तकसीम करना है, हमें डिवाइड करना है। तो हर एक दोस्त के पास 2 स्लाइसेस आ जाएंगे पिज़्ज़ा के, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 8 स्लाइसेस को 0 पीपल पे तकसीम करना है, तो क्या ये एप्लीकेबल है? ये डज इट मेक सेंस? तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है आपका 127 डिवाइडेड बाय 100 और 1000, ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। जो जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स के सेट में लाई करता है और आपका जो सा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, वो आपके रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया था इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स बेसिकली रैशनल नंबर्स का ऑपोजिट है। इरेशनल numbers, the numbers which cannot be written in the form of p by q where p q belongs to c and q is not equal to 0। तो ये आपके रैशनल नंबर्स हो गए। तो इसकी क्या है, इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर ऐसा है लाइक 1.415762 8, और ये आगे जाई जा रहा है। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी आपका कौन सा ना यहाँ पर वो एक कोई आपका फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा।
इस तरह के नंबर्स आपके जो से ना वो इरेशनल नंबर्स है। ऑब्वियसली आप इस नंबर को फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। द नंबर्स विच कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अब इसको पी बाई क्यू में हम नहीं ले सकते, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। कोई स्पेशल नंबर्स भी हमारे पास जिस तरह पाए है, ये भी इरेशनल नंबर है। हालांकि इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो 3.14 है, लेकिन जो असल वैल्यू है अगर आप उसकी चेक करें तो वो 3.1415 एंड सो ऑन, तो ये इरेशनल नंबर है। तो ये डिफरेंस है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का। तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आपके पास जो फर्दर रैशनल नंबर्स की उसमें जो आपके टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, उसका क्या उसके कंसेप्ट है, तो उसके हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो रेलिवेंट टू मैथमेटिक्स, आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, तो उस पर भी हम आपको गाइड कर सकते हैं वीडियो की सूरत में। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।